हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन ऑफ ऑफर। ऑफर प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, ऑफर तो सबको देखो, यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन ऑफ ऑफर। ठीक है, तो ऑफर जो है क्या होता है, जब कोई पार्टी किसी काम को करने या नहीं करने के लिए कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को इस बात से ऑफर करती कि सामने वाला भी उसी चीज़ के लिए सहमत हो, वो होता है ऑफर। इनविटेशन ऑफ ऑफर मतलब होता है कि इसमें क्या ऑफर नहीं होता। हम कई बार जाते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है, उनका मेनू कार्ड रहता है, तो उसमें सारे फूड्स के नाम लिखे रहते हैं जो जो वहाँ अवेलेबल है, साथ में वहाँ पे रेट लिखा रहता है। तो अब रेस्टोरेंट वाले हमको ऑफ़र नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, उस कार्ड में देखते हैं नूडल्स का प्राइस इतना है, मैगी 70 रुपीज़ है, ठीक है, जो भी है कोल्ड कॉफ़ी 60 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये जो है, ये एक तरीका इनविटेशन ऑफ ऑफर है। मतलब रेस्टोरेंट वाले हमको कहते हैं कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो इनवाइट करते हैं कि आप हमें ऑफ़र करें। अब एक कस्टमर है, वो गया उस रेस्टोरेंट में, उसने कार्ड देखा, उसने क्या किया, नूडल्स ऑर्डर किया, 50 रुपीज़ का है जो, तो उसने जो भी वेटर है उसको ऑर्डर दिया, 50 रुपीज़ का ऑफ़र दिया, ऑर्डर दिया, ठीक है, कि जो नूडल्स है वो बन जाए, वो सामने वाले को लेना है, ठीक। तो अब क्या किया, वेटर ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है, और रेस्टोरेंट क्या कर रहा है, इनविटेशन टू ऑफर, आप हमको ऑफर करो करके वो इनवाइट कर रहे हैं, वो है इनविटेशन ऑफ और ऑफर, ठीक है। तो यही बस है। एक बार ऑफर और इनविटेशन ऑफ ऑफर में डिफरेंस देखो, when a person express his will to do another person to sorry when one person express his will to another person to do or not to do something to take his approval is known as an offer। किसी काम को करने या नहीं करने के लिए सामने वाला पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कहता है, सहमति प्रदान करने के उद्देश्य से उसके सामने बात रखता है, वो होता है ऑफर, ठीक है। when a person express something to another person to invite him to make an offer it is known as invitation। इसमें क्या है, पहली पार्टी ए ने बी को क्या कहा, को कह रहा है कि इस चीज को या इस सामान को इतने में खरीदने के लिए या इस काम को करने के लिए मुझे ऑफर करो, तो वो होता है इनविटेशन ऑफ ऑफर। मतलब जो एक्सेप्ट करने वाला है वही ऑफरर को बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ ऑफर करो, वो होता है इनविटेशन ऑफ ऑफर। अब है डेफिनेशन, सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972 की धारा 2 का सेक्शन 2A में इसको डिफाइन किया गया है, और जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनविटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। अब है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ऑफर का उद्देश्य क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का पहला प्रोसेस है भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब इनविटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिसीव ऑफर फ्रॉम अ पर्सन एंड निगोशिएट द टर्म ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड। इनविटेशन ऑफ ऑफर का मतलब होता है कि जो जिसको ऑफर मिल रहा है, जो एक्सेप्टर है, ठीक है, वो जो ऑफर कर रहा है उसको, ठीक है, निगोशिएट करके किसी सामान को कम रेट में या किसी वजह से, ठीक है, उस टर्म्स, उसके कंडीशंस को क्या बोलता है, कुछ हद तक बदलने के लिए कहता है, तो वो है उनको दूसरा जो भी रेट है या दूसरी चीज़ें हैं ऑफर करे। जैसे 1000 रुपये का सामान है, उसको वो 500 रुपये में खरीदने के लिए ऑफर करे, उसका उद्देश्य रहता है। एसेंशियल टू मेक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाने के लिए ऑफर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एग्रीमेंट के लिए इनविटेशन ऑफ ऑफर का होना ज़रूरी नहीं है। कॉन्सिक्वेंस, द ऑफर बिकम द एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड। देखो क्या बनता है, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। एन इन्विटेशन टू ऑफर बिकन एन ऑफर व्हेन रिस्पोंडेड
बाय द पार्टी टू डू इट इज मेड। अगर इनविटेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया है तो वो ऑफर बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। एक बार और मैं डेफिनेशन से समझा देती हूँ। देखो, ऑफर का मतलब है सामने वाला अपनी फीलिंग को इस उद्देश्य से वो एक्सप्रेस करता है कि सामने वाला किसी काम को करने या नहीं करने के लिए क्या करे, सहमति प्रदान करे। ठीक है, ऑफर क्या होता है, ऑफर के बारे में तो मैं डेफिनेशन दे चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा और नहीं बताऊंगी। ऑफर जो है डिफाइंड होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसको कंप्लीट किया जा सके, क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेटेड टू अनदर पार्टी, जिसको ऑफर किया जा रहा है दूसरी पार्टी को, तो दूसरी पार्टी से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। लीगलिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ऑफर का मैं बताई थी, जनरल ऑफर रहता है जो पब्लिक के लिए होता है, स्पेसिफिक ऑफर रहता है जो पर्टिकुलर पर्सन के लिए रहता है, क्रॉस ऑफर दोनों पार्टी ने एक दूसरे को सेम चीज़ ऑफर की है, काउंटर ऑफर। ठीक है, काउंटर ऑफर में कुछ कंडीशन को एक्सेप्ट करके कुछ कंडीशन को मॉडिफाई करना। स्टैंडिंग ऑफर, एन ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक एज अ होल as well as it is a remains open for the specific period for acceptance is known as standing offer। देखो कई बार रहता है ना शॉप में 50% ऑफ, 60% ऑफ, दिवाली धमाका, ठीक है, नवरात्रि ऑफर, तो ये जो है स्टैंडिंग ऑफर है, सब पूरी पब्लिक के लिए रहता है लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, 31 दिसंबर तक लास्ट ऑफर रहेगा, या सिर्फ 2 दिन के लिए ही ऑफर है, सिर्फ दिवाली इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ऑफर है, वेडनेसडे को ऑफर है। ठीक है, थर्सडे सैटरडे स्पेशल ऑफर, तो वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के रहता है, उसके बाद अगर कोई भी जाएगा तो उसको वो ऑफर का जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। देखो एग्जाम्पल भी है, ए कहता है बी को, आई वॉन्ट टू सेल माई मोटरसाइकिल टू यू 30,000, विल यू परचेज इट, तो ये एक वैलिड ऑफर है। एक्स से टू वाई, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार 2 लाख, विल यू सेल इट टू मी। ठीक है, ये भी एक वैलिड ऑफर है। अब है डेफिनेशन ऑफ इन्विटेशन ऑफ ऑफर। An invitation to offer is an act before an offer in which one person includes another person to make an offer to him. It is known as invitation of offer. एक पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है, वो जिस पर्सन ने उसको ऑफर किया है उसके सामने दूसरी बात रखता है कि दूसरा पर्सन क्या करे, उसकी बातों को एक्सेप्ट करके उसको नया ऑफर दे। ठीक है, जैसे मैंने अभी कपड़े के सेल का ऑफर बताया था, अगर सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, ऑफर कहलाता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बस यही बोल रहा है, इनविटेशन ऑफ ऑफर मेड टू द इन्फॉर्म द पब्लिक। देखो कई बार क्या होता है, इसमें बोला है कि पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए जो है इनविटेशन ऑफ ऑफर बनाया जाता है। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच पर्सन इज इंटरेस्टेड टू इंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टी। देखो ऑफर जो किया जाता है वो जो है सहमति प्रदान करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनविटेशन ऑफ ऑफर है, जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए, खाने का मेन्यू दिखाया, ठीक है, या फिर हम किसी कहीं ट्रैवल करने गए तो वहाँ पे भी प्राइस रहती है, ये प्राइस है, ठीक है, यहाँ जाने के लिए 50 लगेगा, दूसरे प्लेस पे जाने के लिए 20, एक जगह पे जाने के लिए 60। तो ये क्या है, सामने वाले ने ऑफर नहीं किया, इनविटेशन किया है ऑफर का। अगर आपको जाना है तो आप हमें बताएं। ठीक है, अगर किसी को रेस्टोरेंट में गया है तो जिसको खाना है वो वेटर को क्या करेगा, ऑर्डर देगा, तो उसने क्या किया, इनविटेशन ऑफ ऑफर, हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमको ऑफर करें और हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। मान लो कि रेस्टोरेंट में मैं गई, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने नूडल्स ऑर्डर किए, ठीक है, मेनू कार्ड में देख के नूडल्स ऑर्डर किए जो कि 50 रुपीज़ की है।
ठीक है, मुझे इनविटेशन ऑफ ऑफ़र मिला, मुझे क्या मिला, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि मैं ऑफ़र करूँ, और मैंने ऑफ़र क्या किया, नूडल्स लाने के लिए। सामने वाले ने क्या किया, जो वेटर थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है मैम मैं आपके लिए नूडल्स लेके आता हूँ। ठीक, तो ये होता है इनविटेशन ऑफ ऑफ़र। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो भी देख लेते हैं। देखो, मेनू कार्ड ऑफ अ रेस्टोरेंट शोइंग द प्राइस ऑफ फूड आइटम्स, कार्ड तो हैं, ठीक है, जिसमें रेस्टोरेंट में फूड्स के प्राइस और आइटम्स लिखे रहते हैं। अब जो भी जाएगा, जो कस्टमर जाएगा, वो क्या करेगा, जो सो खाना है वो खाने के लिए वो ऑफर देगा, ठीक है, ऑर्डर देगा। रेलवे टाइम टेबल ऑन विच द ट्रेन टाइमिंग एंड फेयर्स आर शो, ठीक है, रेलवे स्टेशन जब आप जाते हैं तो ट्रेन की अपनी टाइम रहती है, जहाँ जाना है उसके हिसाब से अलग अलग उसके चार्जेस रहते हैं। तो वो क्या, इनविटेशन ऑफ ऑफर, इनवाइट कर रहा है कि आप हमको ऑफ़र करो। हमने उनका ऑफ़र किया कि हमको यहाँ जाना है, इस प्लेस पे जाना है, ठीक, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बदले हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट टेंडर हैं, कंपनी इनविटेशन एप्लीकेशन फॉर द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर, ठीक है, मार्केट में हम शेयर जो शेयर मार्केट में है, कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है शेयर परचेस करने के लिए। हम ऑफ़र करते हैं कि हमको 100 शेयर चाहिए उस कंपनी के, 200 शेयर्स चाहिए, फिर कंपनी क्या करती है, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन टू द पब्लिक, भर्ती विज्ञापन आमंत्रण पत्र, ठीक है, तो ये होता है इनविटेशन। द प्रिंसिपल पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन of offer are as following. An offer is the final willingness of the party to create legal relationship. In an invitation of offer is not a final willingness but the interest of the party to invite the public offer them. देखो, ऑफर का मतलब होता है दोनों पार्टी के बीच में एक लीगल रिलेशन क्रिएट करना, और इनविटेशन ऑफ ऑफर का जो मेन एम क्या रहता है, किस उद्देश्य से इनविटेशन ऑफ ऑफर किया जाता है, निमंत्रण किया जाता है ऑफर से, वो सब पब्लिक के लिए बनाया जाता है। आपको जो चाहिए आप हमको ऑफर कीजिए, हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ऑफर को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2A में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इनविटेशन ऑफ ऑफर को डिफाइन नहीं किया गया है। एग्रीमेंट के लिए ऑफर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक अहम तत्व है। बट द इन्विटेशन ऑफ ऑफर इज नॉट द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स अंटिल इट बिकम एन ऑफर। जब तक इन्विटेशन ऑफ ऑफर नहीं बन जाता तब तक ये उसका कोई महत्व नहीं है इन्विटेशन ऑफ ऑफर का। एन ऑफर बिकम एग्रीमेंट व्हेन इट्स एक्सेप्टेड, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड इन्विटेशन ऑफ ऑफर बिकम एन ऑफर व्हेन द पब्लिक रिस्पॉन्ड टू इट। अब देखो नेक्स्ट है, The main objective to make the offer is to enter into a contract. Contract में enter करने के लिए ऑफर किया जाता है, whereas the objective of invitation of offer is the negotiate the term on which the contract can be made. तो देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, अब कंक्लूजन बताने की क्या जरूरत है, तो क्लियर ही है। नाउ यू आर श्योरली नॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस टू। इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑफर दिस मेड टू द, देखो यहाँ पे क्या बोले, इनविटेशन ऑफ ऑफर मतलब ऑफर, जैसे रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे हमने क्या किया, जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने अपना जो भी रेस्टोरेंट में जो अवेलेबल है उन्होंने अपना कार्ड दिखाया, तो उसके थ्रू हम ऑर्डर करेंगे, मतलब जो कस्टमर है वो ऑफर करेगा और जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और जब इनविटेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो ऑफर हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, इनविटेशन टू ट्रीट, इनविटेशन ऑफ ऑफर का मतलब ऑफर जो है करने का वो फर्स्ट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और कहीं जगह पे हमको ऑफर नहीं किया जाता, हम जाके वहाँ पे सामने वालों को
जो भी उनके अकॉर्डिंग जो भी प्राइस लिस्ट होती है उनके अकॉर्डिंग हम सामने वालों को ऑफर करते हैं, वो होता है इनविटेशन ऑफ ऑफर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऑफर का मतलब और इनविटेशन ऑफ ऑफर का मतलब।